हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा क्रिएटिविटी चैनल। तो आज हम देखेंगे कि पोंचे की ऊपर वाली साइड में हम जो कोड़ी वाली लेस है वो कैसे लगाते हैं गुम तरीके से। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, जब हम सलवार की कटिंग करते हैं तो जो हम अपने पार्ट काटते हैं, गोड्डे काटते हैं, तो वो उनकी लंबाई हमने आधा इंच ज़्यादा काटनी होगी। नॉर्मल सलवार जो जितने भी हम काटते हैं उससे हम आधा इंच की लंबाई ज़्यादा कट कर लेंगे और जिस तरह से हम अपनी सलवार को तैयार करते हैं उसी तरह से तैयार कर लेंगे और पोंचे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर हमने अपनी कोड़ी वाली लेस लगानी है और जहाँ पर ऊपर वाली तरफ, जहाँ पर हमारे पोंचे की सिलाई ऊपर वाली सिलाई है उसकी किनारे किनारे हम मशीन से एक सिलाई लगा देंगे। यदि आपके पास सिंगल पैर नहीं है मशीन का या डबल बूट है, आपके पास सिंगल बूट नहीं है और इसी के साथ आप लगाना चाहते हैं ये कोड़ी वाली लेस, तो इसको हमने पैर को उतारने की ज़रूरत नहीं है और पेंचकस की हेल्प से ही इसको एक साइड में कर देना है, जिस तरह से मैंने किया है। फिर हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और मशीन को चलाते जाएंगे और पूरी जो हमारी लेस है इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे कि जो हम डबल बूट से सिलाई लगाते हैं तो हमारी कोड़ी पर ये जो लेस होती है ये अटक जाती है, मशीन अच्छे तरीके से चल नहीं पाती है, कई बार तो सुई भी टूट जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी सुई भी नहीं टूटेगी और सिलाई भी अच्छे तरीके से लगकर तैयार हो जाएगी। तो हमने इस तरीके से पूरी इस पर इस तरीके से सिलाई को लगा देना है। फिर हमने सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ से जो हमने ऊपर की तरफ से सिलाई लगाई है कपड़ा, उसके ऊपर से इस तरह से आधा इंच उठाते हुए इसको ऊपर लेस को इस तरह से कवर कर देना है, जिससे कि हमारी ये कोड़ी दिखे। ये जो ऊपर लेस है ऊपर से ये न दिखे। ऊपर से हमने जो ये हमारी पार्ट वाली कली वाली सिलाई है, कली वाली सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से जो हमारी ये कोड़ी वाली लेस है ये भी गुम तरीके से लग जाएगी। इस तरह से लगाते जाएंगे बिल्कुल। इसे ये पैर इस तरह से खिसकाने से क्या होगा कि हमारी जो कोड़ी वाली लेस है वो अच्छे तरीके से लग जाएगी और हमें सिंगल बूट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमारे पास सिंगल बूट भी नहीं है तो इस तरह से हम अच्छे तरीके से लेस लगा सकते हैं। यदि हम नीचे की तरफ पोंचे की नीचे तरफ लगाना चाहें तो उसको भी इस तरह से ही लगा सकते हैं। पोंचा बनाने से पहले हम इसको गुम कर लेते हैं, लेकिन नीचे लगाने से क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारी जो पजेब होती है उनमें उलझ कर ये टूट जाते हैं ये कोड़ी वाली लेस। तो इससे ऊपर लगाने से क्या होता है, हमारा जो डिज़ाइन लेस है वो भी दिखेगी और अच्छे तरीके से हम इसको लेस को डिज़ाइन और लेस बना करके अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और इस तरह से जो ये पैर है पूरा पैर उतारने की भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह से इसको पेंचकस की हेल्प से साइड में कर देना है। यदि आप मशीन की दूसरी साइड में लगाना चाहते हैं तो पैर को दूसरी तरफ भी घुमा सकते हैं और यदि दूसरी साइड करना चाहते हैं तो पैर को दोनों तरफ घुमा सकते हैं हम। और इस तरह से हम पूरी लेस को लगा करके गुम लेस बना देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से लेस को लगाकर तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे पर भी इसी तरह से लेस को लगा लेंगे। फिर हमने इसके बाद में लास्ट वाली सिलाई लगाने पोंचे पर ये सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हम अच्छे तरीके से और जितने भी हमने पोंचे की चौड़ाई तैयार रखनी है उस तरफ हम निशान लगाएंगे। और पूरी तरह से हमने बिल्कुल तिरछा नहीं लगानी है सिलाई, थोड़ी सी आधा इंच या पौना इंच की तिरछी सिलाई लेते हुए इसको सिलाई को लगा करके सलवार को तैयार कर लेंगे। फिर हमने जो अपना जो मशीन का पैर है उसको तिरछा किया था उसको हम बिल्कुल बीच में कर लेंगे, जिस तरह से हमारी मशीन का पैर पहले था उसी तरह से इसको बीच में करते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे। इस मशीन का जो पैर है इसको इधर उधर करने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसको मैं कई बार जब मैं लगाती हूँ तो मैं सिंगल पैर नहीं लगाती हूँ, तो मैं इसी तरह से ही लगा लेती हूँ। इस तरह से ही हमारी दोनों लेस लग कर तैयार हो गई हैं। और इस तरीका ये जो सिंगल पैर की बजाय हमने डबल पैर से ही लेस लगाने का तरीका आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।